राजस्थान के रण में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत हासिल करते हुए राज्य का रिवाज बरकरार रखा है। हालांकि कई सीटों पर बीजेपी को चुभने वाले नतीजे देखने को मिले हैं और ऐसा ही कुछ कोटा संभाग में भी रहा। कोटा संभाग की 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 11 तो कांग्रेस को 6 सीट मिली हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि कांग्रेस ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा दी, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर भी बीजेपी हार गई। हालांकि कुल सीटों के मामले में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 1 सीट ज्यादा ही मिली है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के दिग्गजों के गढ़ में सेंध जरूर लगाई है, लेकिन वो अपने दिग्गजों के गढ़ को भी सुरक्षित बचाने में नाकाम ही रही। कांग्रेस के दिग्गज भी इस बार धराशायी हो गए। बूंदी जिले में बीजेपी के बागी ने 40,000 के करीब मत मिले, जिसके कारण भाजपा को हार मिली। झालावाड़ में बीजेपी को बढ़त 8 में से 7 सीटें वो यहां पर जीती। संसदीय क्षेत्र के विधानसभा की बात करें तो यहां पर 12 झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को काफी बढ़त मिली है। यहां पूर्व में कांग्रेस के पास 3 सीटें थी, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस केवल 1 ही सीट बचाने में कामयाब रही। 12 झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7 पर जीत मिली है। बीजेपी यहां झालावाड़ में 3 सीटें जीत कर आई है तो 12 में क्लीन स्वीप किया है। अंता विधानसभा से खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को बीजेपी के कंवर लाल मीणा ने 5,861 वोटों से हरा दिया। किशनगंज सीट पर बीजेपी के ललित मीणा ने कांग्रेस की निर्मला सहरिया को 22,281 वोटों से हराया और 12 सीट पर बीजेपी के राधेश्याम बैरवा ने कांग्रेस के पानाचंद मेघलवाल को हराया। छबड़ा में बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी ने कांग्रेस के करण सिंह राठौर को 5,108 वोटों से हराया और वहीं झालावाड़ जिले में बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस के रामलाल को 53,193 वोटों से हराया। डग विधानसभा में बीजेपी के कालूराम ने कांग्रेस के चेतराम को 22,261 वोटों से हराया। मनोहर थाना विधानसभा में बीजेपी के गोविंद प्रसाद ने निर्दलीय कैलाश चंद्र को 24,865 वोटों से हराया और यहां पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, लेकिन बीजेपी को यहां 1 सीट का नुकसान हुआ और खानपुर विधानसभा में कांग्रेस के सुरेश गुर्जर ने बीजेपी के नरेंद्र नागर को हराकर बीजेपी के गढ़ में एंट्री कर ली है। लोकसभा अध्यक्ष की संसदीय सीट पर बीजेपी को नुकसान। कोटा बूंदी संसदीय सीट की बात करें तो यहां पर लोकसभा के लिहाज से 8 विधानसभा आती हैं, जिसमें कोटा जिले में बीजेपी को 6 में से 4 सीट मिली हैं, जबकि बूंदी की 2 विधानसभा में बीजेपी दोनों ही सीट हार गई। ये सीट पहले बीजेपी के पास थी। कोटा जिले की बात करें तो कोटा दक्षिण से बीजेपी के संदीप शर्मा ने राखी गौतम को 11,962 वोटों से हराया। लाडपुरा से बीजेपी की कल्पना देवी ने कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू को 25,522 वोटों से हराया। पीपलदा से कांग्रेस के चेतन पटेल ने बीजेपी के प्रेम गोचर को 21,005 वोटों से हराया। कोटा के सांगोस से बीजेपी के हीरालाल नागर ने कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह को 25,586 वोटों से हराया। रामगंज मंडी विधानसभा से बीजेपी के मदन दिलावर ने कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को 18,422 वोटों से हराया और इसी तरह बूंदी जिले की केशवराय पाटन विधानसभा सीट को कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया है। यहां कांग्रेस के सीएल प्रेमी ने बीजेपी की चंद्रकांता मेघवाल को 17,087 वोटों से हरा दिया। बूंदी में कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा ने बीजेपी के अशोक डोगरा को 18,814 वोटों से हराया और ये सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। पूर्व में बीजेपी के पास 8 में से 5 सीटें थीं, जिसमें कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, बूंदी और केशवराय पाटन थी। इस बार कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, सांगोद बची है और यहां सांगोद की सीट बढ़ी है, जबकि बूंदी की केशवराय पाटन और बूंदी विधानसभा बीजेपी हार गई।